जय हिंद दोस्तों, आज एक सैनिक का वीडियो वायरल हो रहा है और एक्स के ऊपर हर कोई उसको तवज्जो दे रहा है। मैं बोलता हूँ देश क्या बचाना, देश तो हम बचाने के लिए तैयार हैं। हमारे सैनिक किस लिए, देश बचाने के लिए हम हैं। ये नेता क्या बचाएंगे देश, जो देश को ही बेच करके खाने के लिए उतारू हैं। ये क्या बचाएंगे, देश बचाने के लिए मैं भर्ती हुआ हूँ। देश का सिपाही, हर एक सिपाही देश बचाने के लिए आज अपनी जान पर खेल रहा है। ये देश बचाने की क्षमता करते हैं ना। ये क्या लिखा है इन्होंने हेडिंग में, महारैली के हेडिंग में, देश बचाओ। क्या है देश बचाने का मतलब? देश बचाने का मतलब ये अपने घर पर रह करके मजे लो, अपने बेटे को राजनीति में डालो, पारिवारिक पूरे देख लो। मुलायम सिंह यादव वहां से पूरे खानदान है, नेता मंत्री, कभी उनके खानदान का एक आया सिपाही बना देश का? देश बचाने चलो, सिपाही बन के दिखाओ, 2 घंटे ड्यूटी करके दिखाओ, देश बचाना है तो। है ये चुतियापंथी वाला काम कर रखे हो। ये देश बचाने का मतलब क्या होता है, इनसे पूछो कभी खड़े होकर के। आखिर पहले बात तो सेना के इस जवान की कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेशन होगी। उसमें लिखा था कि देश बचाओ और एक पार्टी को भगाओ, तो कितना गुस्सा आ रहा है कि देश बचाओ और वो नेता बोल रहा है, यानी किसी भी एक नेता के ऊपर बोल रहा है कि ये क्या देश बचाएगा। इसके 4 पीढ़ी नेता हैं, अनपढ़ हैं और किसी भी तरीके से अरबों रुपए की संपत्ति ले ली, ये देश बचाएंगे। यदि हिम्मत है तो अपने बेटे को सिपाही बनाकर भेजो कि राजस्थान में किस तरह उसकी तपती है और सर्दी में किस तरह सिकुड़ती है, उसको पता चलेगा। अरे देश तो हम बचाएंगे, हम गरीबों के बच्चे बचाएंगे, किसानों के बचाएंगे, मजदूरों के बचाएंगे। और देश के लिए मेरी मां अपनी कोख सूनी कर सकती है और एक बीवी अपने मांग का सिंदूर त्याग कर सकती है। बाप अपने कंधे का सारा इस देश के लिए कुर्बान कर सकता है और करता आया है। ये करने कहने की बात नहीं है, लेकिन सवाल मैं उन नेताओं से पूछ रहा हूं कि लालू जी, आपके घर से कितने लोग शहीद हुए हैं? आपके बाद आपकी 4 पीढ़ी तक आपके घर के 20, 30, 35 सदस्य राजनेताओं में हैं, आराम से अरबों की खा रहे हैं। क्या है क्वालिफिकेशन आपकी? इसी तरह में आज बड़ा जबरदस्त वीडियो है और देखिए, लालू जी हैं बिहार में, आप देख सकते हो इनकी एक फैमिली ट्री है, आप नेट से निकाल के देख लिए कितने लोग हैं। मुलायम सिंह जी उत्तर प्रदेश से हैं, इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उन्होंने अपना पूरा नातेदार रिश्तेदार से जाल बिछा रखा है। यानी राजनीति यही करेंगे, अपने जाति का नाम लेकर के, यानी पूरा और आगे आने वाली पीढ़ी तक अकूत संपत्ति है, कोई इनकी चेकिंग नहीं। और पीढ़ी दर पीढ़ी मतलब राजाओं की तरह ये राज कर रहे हैं। मतलब और भी तो लोग हो सकते हैं, और भी पढ़े लिखे बुद्धिजीवी हो सकते हैं। कब तक इनके सहारे बैठे रहेंगे? इनका आप देखिए, देवीलाल जी का हरियाणा में देखिए, जवाहरलाल नेहरू जी का आप देख ही रहे हैं, और उड़ीसा में आप पटनायक जो वर्तमान में, बहुत स्टेट ऐसी मिलेगी वहां पर उन्हीं के बच्चे, दादा पुरदादा, मतलब अभी बिल्कुल छोटे बच्चे हैं, वो भी प्रचार में जा रहे हैं। मतलब इनका काम है देश के ऊपर राज करना, चाहे इस पार्टी से उस पार्टी, उस पार्टी से इस पार्टी। इनको देश बचाने का, बोलने का कोई अधिकार नहीं। ये क्या देश बचाएंगे? देश को खा रहे हैं, दीमक हैं। और अब बात मैं ये कहता हूं कि एक जवान को इतना आखिर गुस्सा क्यों आता है? क्या हम इस भारत के नागरिक नहीं हैं? क्या हम सेना में हैं तो हमारा परिवार यहां रहता है, उसका किस तरह शोषण किया जाता है? क्या उसको राइट्स मिल रहे हैं? हमें नहीं लग रहा कि हमारा देश तरक्की करे। हमें भी मान सम्मान, स्वाभिमान, हम देश की बात सोचते हैं क्योंकि हम देश की पहरेदारी करते हैं। जब हम किसी से भी बात करें तो हम ये सोचे कि ना हमारे देश में भ्रष्टाचार हो ना कुछ हो। लेकिन आज नेता आइडियल नहीं हो सकता। आज नेता को कोई फॉलो नहीं कर रहा है। युवा वर्ग पढ़ लिख करके सब समझते हैं कि ये नेता किस तरह में चल रहे हैं, लेकिन विडंबना यह है कि इनके पास चुनाव की प्रक्रिया में बदलाव जरूरी है कि एक भी पैसा खर्च नहीं होना चाहिए। इसलिए अकूत धन खर्च करते हैं, अकूत लोगों को खरीदते हैं, फरोख्त करते हैं और इस तरह देश के ऊपर राज्य कर रहे हैं। और इस जवान का जबरदस्त वीडियो जरूर आप देखें और शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों। अगर है सीने में दम, कलेजे में दम, देश बचाने का नाम लेते हैं तो हमारे सामने आकर के टॉकिंग करें, तब मैं इनसे पूछूंगा कि देश बचाने का मतलब क्या होता है। अरे भाजपा भगा दो, मैं मान लिया भगा देते हो आप, लेकिन देश बचाने का मतलब क्या है? देश के बचाने का मतलब ये गद्दारी, चारा घोटाला, रेल घोटाला, अपने बेटे और दामाद और बेटियों का नाम से कितने करोड़ों अरबों का प्रॉपर्टी। अभी सीबीआई ने छापा मारा, पता नहीं और कौन कौन सी 9 टीमों ने छापा मारा, तो उस टाइम कहां गए थे ये? उस टाइम क्यों नहीं बचे? ये तो ये बोल रहे हैं, इनका बोलने का अर्थ पता है क्या है? हमारी संपत्ति बचाओ, हमारे बेटे का उप मुख्यमंत्री का पद बचाओ, ये बोलो ना, अच्छा लगेगा। माननीय लालू प्रसाद जी, बहुत खेद हो रहा है। पढ़े लिखे जमाने के अनुसार पढ़े लिखे की तरह बात किया करो। पोस्टर पर लिख दिए भाजपा भगाओ देश बचाओ। देश बचाने का मतलब है, इसका जवाब आप देना। ये देश का जवान पूछ रहा है, ठीक है, हमारा हक है, हमारा अधिकार है आपसे सवाल पूछने का और आपका जवाब देने का भी हक बनता है। लेकिन गद्दारी नहीं, चोरी नहीं चलेगा। अब देश बहुत ही आगे बढ़ चुका है और तरक्की करने पर है। देश को पीछे मत ले जाओ, ठीक है?
वो समय नहीं रहा, आज इंटरनेट का जमाना है, ठीक है ना। घर पर जो बैठ करके मजे लेते हो ना, कभी आकर के कश्मीर में ड्यूटी करो, बर्फ में चिलचिलाती हुए धूप में, छत्तीसगढ़ झारखंड में जाकर के धूप में ड्यूटी करो, राजस्थान में जाकर ड्यूटी करो। अपने बच्चे को क्यों नहीं, क्या सैलरी कम मिलता है? क्या सैलरी कम मिलता है तो आप ही क्यों नहीं बोलते कि जवानों का सैलरी कम है? सैलरी बढ़ा दो, उसके बाद अपने बच्चे को भर्ती करवा दो। देश के जवानों साथ यहाँ पर आके ड्यूटी करे, देश बचाने का नाम लेते हो तो है दम। आपके पास तो अरबों की संपत्ति है, बैठ के खाओगे 7 पीढ़ी, ठीक है, इतनी संपत्ति है, तो पर भी नेता मंत्री और घोटालेबाजी के चक्कर में बढ़ते हो। भाजपा भगाओ और देश बचाओ। थैंक यू, जय हिंद।